ये स्पीडी रेलवे साइंस बुक जो है, जो रेलवे तक के एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस टफ पूछता है, तो अगर आप स्पीडी से तैयारी करते हैं अपनी साइंस को पढ़ना, तो आपकी साइंस बहुत ही बेहतर हो जाएगी किसी भी एग्ज़ाम में। आज मद निषेध एग्ज़ाम और सारे के सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिले। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और कुछ भी है। चलिए शुरू करते हैं। आलू के चिप्स बोला है, आलू के चिप्स के पैकेट में किस गैस, कौन सा गैस होता है? आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस। यानी तक कि आलू के चिप्स के पैकेट में ही नहीं, बल्कि जितनी भी पैकेजिंग होते हैं जिसमें काफ़ी दिन का खाना वगैरह होता है, खाने वाली चीज़ों में, सब में नाइट्रोजन गैस से भरा होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? एमीटर। विद्युत धारा किससे मापने? विद्युत धारा की इकाई भी पूछे जाए या विद्युत धारा के एसआई मात्रा। ये आज सेम क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा के 64 मद निषेध ही। आज 28 जनवरी है, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था मेरा। सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। जीका वायरस क्या? जीका वायरस किससे फैलता है? जीका एक एडिस मच्छर द्वारा। जीका वायरस जो है एक मच्छर के द्वारा फैलता है। दीवार से टकराकर रबड़ बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तीसरे नियम से। तीसरे नंबर में क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। जो हम चलते हैं, हम ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स हम पे लगाते हैं, तभी हम चल पाते हैं। रॉकेट भी क्रिया प्रतिक्रिया संवेग संरक्षण पे काम करता है, तीसरे नियम पर। तो आपको ये सिर्फ किताब पढ़ाया ही नहीं जा रहा, बल्कि इसका विवरण भी, विश्लेषण भी आपको किया जा रहा है। डायोडेनम है। एक डायोडेनम क्या? छोटी आंत का एक भाग है। जो छोटी आंत होता है, सारे खाना हमारा जो पचता है, लगभग खाना छोटी आंच में पचता है। बड़ी आंख में पानी का अवशोषण होता है। खाना जो हमारा पचता है कहाँ पचता है? छोटी आंत में। सबसे बड़ी भाग का नाम छोटी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? छोटी आंत ही सबसे बड़ा होता है। आज यही सेम क्वेश्चन एकदम हूबहू 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, पूछा गया बिहार दरोगा का मद निषेध। देखिए दोनों क्वेश्चन लगातार आ गया कि खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये भी एकदम बिहार दरोगा के 64 पोस्ट में पूछा गया, आज ही मैं देख आया हूँ। सूरज बना होता, सूरज का हाइड्रोजन एवं हीलियम के संलयन से। सूरज हाइड्रोजन एवं हीलियम के संलयन से। ओ चिड़िया मेरे घर पे आ गई। FTP का विस्तार है। FTP का विस्तार को क्या फुल फॉर्म क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर से संबंधित है, लेकिन साइंस का बुक है। कभी आपको देखिए कंप्यूटर भी दे देगा, कभी ज्योग्राफी भी दिख जाता है, कभी कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर तो इसमें है ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटो हन। एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटो हन ने की थी। प्रतिरोध की गणना की जाती ओम से। प्रतिरोध की गणना यानी कैलकुलेशन की जाती है ओम से। नाभिक के विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व क्या है? केडियम। आज जो बिहार दरोगा का मद निषेध वाला हुआ है, तो अगर आप कहेंगे कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या क्या पूछा गया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। यहाँ 149.6 लिया गया है, लेकिन कहीं भी एग्जाम में लिखा रहेगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ऐसे आप भी मान लीजिएगा। लीवर को अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटो। और आज बिहार दरोगा मद निषेध में पूछा गया था कि कीर्तिक इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातात्विक जो अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु की खोज को क्या कहा जाता है उसमें? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लाल ग्रह क्या है? लाल ग्रह को मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है। मंगल ग्रह कहाँ है? यहाँ, अगर ये हमारा, इसको अगर सूर्य मानते हैं, यहाँ बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, इस तरीके से ग्रह का क्रम हो गया। फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, फ़ोन लाइन यानी कॉलिंग यानी इंटरनेट वाला लाइन हो गया।
कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? मॉडेम लाया जाता था, और अभी तो वाईफाई लाया जाता था। ये लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक द्वारा। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है इस स्पीडी में, अगर हमको लगता है 200 बार ये क्वेश्चन लिखा गया है। छापने वालों को भी गजब लगता है, एक ही क्वेश्चन को छाप दिया। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, अगर आप कहीं पर O2O लिखा रहेगा तो इसको समझिए, इसका मतलब 16 हो गया। मीथेन गैस को जलने से निकलती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन गैस का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म का तो सूत्र होता है। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, और जो कम होता है वो ऊपर उठ जाता है। आप घर पे भी देखेंगे वेंटिलेटर को ऊपर लगाया जाता है, सबसे ऊपर, क्योंकि हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठ जाती है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप है, अपवर्तन एवं परावर्तन। आज इससे भी एक क्वेश्चन बिहार मर्द निषेध में पूछा गया था कि एक बाल्टी है, ये बाल्टी था, बाल्टी में एक अगर सिक्का डाल दिया जाए तो वो किस कारण से टेढ़ी प्रतीत होती? अपवर्तन या परावर्तन? आप ये कमेंट करके ये बताइए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? शून्य डायोप्टर यानी 0 डायोप्टर होती है। पावर या पावर को किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापा जाता है। हिस्टस्टोन सेतु में क्या मापा जाता है? हिस्टस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। एक नया प्रश्न है, हिस्टस्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में, kWh। इस तरीके से आपके घर का जो बिल आता होगा उसमें ऐसा लिखा रहता होगा। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? बैलून में हीलियम गैस भरी। बैलून में कौन सी गैस? नॉर्मल बैलून में नहीं, जो गैस हवा में ऊपर उड़ जाती है उसमें, जो आप छोड़ते हैं ऊपर चली जाती है, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार हैं? जीवन रक्षा पदक के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने किया था? जे थॉमसन। कैथोड किरणों का पता सबसे पहले किसने किया था? जे थॉमसन ने। कैथोड किरणों का पता लगाया था जे थॉमसन ने। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? डेविस वॉरेन ने। नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये रहता किसके? ऑरेंज कलर का। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का रहता है। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर, फ्लाइट में जितनी भी चीज़ें होती है इसमें सारे रिकॉर्ड हो जाती है, और एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये नष्ट नहीं होते, बहुत मजबूत बनाया जाता है, सारे रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद इसको ढूंढ के पता किया जाता है कि क्या हुआ था जो विस्फोट हो गया था। ब्यूफोर्ट मापक्रम किसके मापने के लिए उपयुक्त होता है? ब्यूफोर्ट मापक्रम हवा की गति को मापने के लिए। ब्यूफोर्ट उपक्रम हवा की गति को मापा जाता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? जल में तैरते आयतन, अगर सपोज ये जल है, जल में एक भाग ऊपर दिखेगा लेकिन 9 भाग नीचे रहेगा, 9 भाग ऊपर रहेगा। इसी कारण ना टाइटेनियम जो जहाज आ रही थी तो उसको लगा के कि यहाँ तो ऊपर में एक छोटा सा पत्थर है, उसको ये फिजिक्स का रूल पता नहीं था, वहाँ देखा थोड़ा सा है साइड कर लेते, लेकिन वहाँ तो नीचे तो बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ, तो गई और पैंदी फट गई, डूब गई टाइटेनियम जहाज। तो 1/9 भाग नीचे रहता है और ऊपर कितना रहता है? अगर ऊपर पूछेगा तो 1/9 बार, नीचे कितना रहता है? 10/9 कैसे? 10/9 भाग। हाँ। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को दर्शाता है? टाइटेनियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता है? टाइटेनियम। सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में। सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में। सोना घुलनशील है किसमें? अम्लराज में। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस ग्रह से बना है? शनि ग्रह का जो वायुमंडल है मुख्यतः किस ग्रह से? शनि सबसे कम घनत्व किसी ग्रह का है तो वो शनि ग्रह का है। वो किस पे से बना है? हाइड्रोजन एवं हीलियम का। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक पूछा जाए तो बोलिएगा पृथ्वी। पृथ्वी का कितना है?
5.5। पृथ्वी का अपना पृथ्वी का घनत्व 5.5 है सेंटीमीटर क्यूब है। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स। नाम से ही इक्वी मतलब इक्वल होता है इक्विनॉक्स। पूर्ण पृथ्वी और पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 21 जून 23 सितंबर, यही ना। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती हृदय की गति को। नाड़ी की गति हृदय की गति को नाड़ी देख के पता कर देता है ना हृदय की कितना धक धक कर रहा है, नाड़ी देख के। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। भू स्थित उपग्रह की परिक्रमण काल 24 घंटे होती है। जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होती है वो 24 घंटे में अपना जहाँ पे पृथ्वी रहता है वहीं पर घूमते रहता है, पृथ्वी के बराबर घूमते रहता है। किसने सबसे पहले जी यानी जी बड़ी जी का मान है, ग्रेविटी मतलब बड़ी ग्रेविटी का मान प्रमाणित दिया था कैवेंडिश ने। बड़ी जी का मान कहीं भी रहे उसका मान स्थिर ही रहता है, फिक्स रहता है। वेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है? वेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रवाह। वेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रवाह मापा जाता है। दाब निर्भर करता है किस पे? दाब बल और क्षेत्रफल पर। दाब किस पे निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल। बल और क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ? अगर आप एक सुई लेते हैं, अगर कोई एक चीज़ रखा हुआ इतना बड़ा और एक इतना बड़ा इसका ऐसा दाब है, देखिए इस पे ज़्यादा दाब लगेगा, ये वाला इस पे ज़्यादा दाब, यहाँ पर ज़्यादा दाब लगेगा, या फिर कोई एक चीज़ है यहाँ इसमें ज़्यादा, इसमें दाब ज़्यादा लगेगा, इसमें दाब तो ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल कम है तो बल ज़्यादा लगेगा। इसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। बल और क्षेत्रफल कम होता है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप दलदल में फंस जाएं तो कहते हैं लेट जाने पर आपकी क्षेत्रफल बढ़ जाती है। क्षेत्रफल बढ़ जाती है तो आप डूबते नहीं हैं। सामान्य नेत्र की स्पष्ट दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आज नेत्र से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव नेत्र की जो बिंदुकता होती है उसकी व्यास कितनी होती है? मानव नेत्र का जो बिंदु होता है उसका व्यास कितना है? 2.8 होता है। मैं गलत मार के आया हूँ, सॉरी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत मार के आया हूँ। आग से लोहे की आग, इसलिए मैं बता दें कि 2.8 होती है। मानव नेत्र का व्यास 2.8 होता है। आग से लोहे, मुझे लग रहा था 2.8, लेकिन पता नहीं क्या सोच के मैंने 1.1 समथिंग मार दिया। आग से लोहे की छड़ को गर्म होना क्या कहलाता है? ऊष्मा का संचरण से। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा एक छड़ है, यहाँ पर आग ऐसे जैसे जल रहा है, पहले यहाँ गर्म होता है, यहाँ गर्म, ऊष्मा का संचरण हो जाता है, चलते रहता है। आग से पानी को गर्म करना कहलाता है, ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा का संवहन मतलब पानी को गर्म करना। जब आप पानी गर्म होता है संवहन से, वायुमंडल भी गर्म होता है संवहन से, लेकिन लोहा सब गर्म होता है संचरण से। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय गैस का। रेडियो सक्रिय गैस। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय गैस का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? पृथ्वी तो हमारा ब्लू कलर नीला कलर दिखता है, और कौन सा ग्रह नीला कलर का दिखता है? तो नेपच्यूर ग्रह दिखता है। साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जाती है स्कंदन। आज साबुन से भी एक बिहार दरोगा मदनी से 64 पोस्ट में एक क्वेश्चन था कि साबुन किस विधि द्वारा बनाई जाए? गेल्वेनाइज ऐसे क्या था, गेल्वी ऐसे कुछ था, जो मुझे आता है उसका आंसर मैं सही बना के आया हूँ, मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन साबुन किस विधि द्वारा बना? गौ से कुछ नाम से। तो यहाँ चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जाती है स्कंदन द्वारा। साबुन से चिकनाई स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। शहद, आप देख रहे हैं ना कितनी क्वेश्चन फंस रही है। आप इस चैप्टर बुक से देख लीजिए, सिर्फ एक इस वीडियो से देख लीजिए, एक पेज से कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बिहार दरोगा मदनी से साइंस में पूछा गया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये सब क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, जो एग्ज़ाम दिया होगा उनसे पूछ लीजिए कि ये सारा क्वेश्चन आया था कि नहीं। शहद की मक्खी के मोप में मुख्य रूप से क्या रहता है? मेरी सिल्क पामिटेट। मेरी शहद की मक्खी के मोम से मुख्य रूप से शहद की मक्खी मोम क्या रहता है? मेरिस्मेटिक। लेकिन मक्खी जो काटता है वो अम्लीय होता है, उसका जहर जो विष होता है वो अम्लीय होता है और फार्मिक अम्ल होता है,
जो चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में अफार्मिक अम्ल रहता है। कवक फंगी का पोषण कहाँ होता है? कवक और फंगी का पोषण मृत और क्षय हो रहे पदार्थों में। कवक और फंगी का पोषण मृत एवं क्षय हो रहे पदार्थ जो मर जाते हैं वहाँ पर उगते हैं कवक। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या आता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम, पुष्प ही खाते हैं उस पर, सब पुष्प ही है वो। निषेचन के बिना फलों का विकास कहाँ होता है? निषेचक के बिना जो फल होता है और उसे कहा जाता है असत्य फल। असत्य फल कहा जाता है। वहाँ क्या लिखा है? अनिषेचिक फलन में प्राथोनोकास भी, इसमें आ जाता है अनानास आ जाता है, अनानास और क्या, सेब नहीं, अनानास, 3-4 फल आते हैं, अनानास, कटहल और एक नाशपाती। अनानास और नाशपाती ये दोनों एग्जाम्पल सही है असत्य फल के। तुर्क तंतु किसके बने होते? तुर्क तंतु किसके बने होते? ट्यूबलिन से। तुर्क तंतु किससे बने होते हैं? ट्यूबलिन से। डीएनए का तात्पर्य क्या? डीएनए का तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मटमेला जल उदाहरण किसका है? कोलाइड विलियन का। मटमेला जल किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलियन। मटमेला जल जो होता है कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? समूह की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं? 18। ये वाले देखे होंगे ऐसे ही ना आवर्त सारणी। इसमें टोटल समूह की संख्या कितनी है? 18 है। तांबा का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस। तांबा 1083 डिग्री सेल्सियस होगा तभी तांबा गलेगा। सोचिए कितना 1083, यहाँ 46-47 डिग्री तापमान होने लगता है तो हालत ख़राब होने लगती है। दर्पण बनाने में किसी उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग। दर्पण जो शीशा बनाते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। येलो केक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक रबर। येलो केक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक। भविष्य का ईंधन भी प्राकृतिक ईंधन कोई भी, हाइड्रोजन को भी कहा जाता है लेकिन इसे भी कहा जाता है येलो केक। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन यौगिक है अमोनियम क्लोराइड। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन यौगिक है अमोनियम क्लोराइड का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? कच्चा तेल होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन सुने होंगे, ये एथाइन क्या होता है? एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक एसिड का। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक एसिड का। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक एसिड का। तो चलिए इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहें, हम आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक से वीडियो ले आ रहे हैं जो एग्ज़ाम के उपयोगी पूछा जा रहा है। और ये किताब में तो बहुत सारे हैं, तो आपको वो ही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ जानकारी सुझाव चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।